स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरवीएल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको पता है कि हम संविधान देख रहे थे दोस्तों, बिल्कुल यूपीएसआई लेवल तक का। देखिए, अगर आप ये चीज़ समझिए कि अगर आप यूपीएसआई लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथियों देखिए, थोड़ा सा जो चीज़ें हैं मैं इनको बहुत तगड़े से अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारी संविधान की 5वीं क्लास है। ठीक, इसमें हम क्या देखेंगे, संविधान सभा की समितियां और संविधान के थोड़ा सा रोचक तत्व। ठीक है, तो इनके बारे में देखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ हमने इसकी प्लेलिस्ट बना दी संविधान 2025 करके, यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई के नाम से। ठीक, तो उसे जा करके देख लीजिएगा, उसमें सारे आपको चैप्टर मिल जाएंगे। और साथियों आपको बता दें कि ये जो क्लासेस हैं वो इनकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे आप ऐप पर जाकर ले सकते हैं। और ये जो सारी क्लासेस दोस्तों, ये हमारी एक ई बुक है, इससे मैं करा रहा हूँ। ठीक, और ये एकदम अपडेटेड ई बुक हो चुकी है जो हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए मात्र दोस्तों 50 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी। ठीक, कैसे मिलेगी दोस्तों, तो आप ज्ञान आरवीएल ऐप पर जाइए, वहाँ से ले लीजिए। कैसे जाएंगे आप साथियों, जैसे प्ले स्टोर में ज्ञान आरवीएल करके डालेंगे दोस्तों, हमारा ऐप आएगा, इस तरीके से लोगो लगा होगा। इसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद आपको ई बुक्स वाले कॉलम में जाना है। जैसे ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे, देखिए जैसे कंप्यूटर की ई बुक्स आपको मिल जाएगी, यूपी ट्रिपल एससी की हिंदी हो गई दोस्तों, हिंदी ग्रामर, हिंदी साहित्य, देखिए 50-50 रुपये में आपको। और ये रही आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये भी दोस्तों अपडेटेड है 2025 के जो अभी तक एग्जाम हुए हैं, है ना, तो ये चीज़ समझिएगा। और दोस्तों ये स्टैटिक जीके है, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही शानदार ई बुक है। ये इतिहास की हो गई, ये भूगोल की हो गई दोस्तों, ये है आपके संविधान की। तो जा करके दोस्तों 50 रुपीज़ में आप संविधान की ले सकते हैं, और इन सभी ई बुक्स को आप निकाल के प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता दिया है। तो जाइए दोस्तों, देरी किस बात की। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं बैच सफलता 2.0 हमारा जूनियर असिस्टेंट के लिए है, जा करके दोस्तों ले सकते हैं। तो कंप्यूटर बैच है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज ये 5वां पार्ट है संविधान का। ठीक, और आज हम देखेंगे संविधान सभा की समितियां। देखिए, समितियां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समितियों से भी क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, संविधान को बनाने में कितनी समितियां थी। देखिए कई सारी समितियां थी भाई। जैसे होता नहीं, घर बनता है तो आप कहते हैं भैया आप ये चीज़ देखना, आपकी जिम्मेवारी ये होगी लाने की, आपकी जिम्मेवारी ये होगी। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों समितियां भी थी कि संविधान में कई सारी चीज़ें थी जिनको अलग अलग तरीके से बांट दिया गया भैया, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं संविधान सभा की समितियां। ठीक है, चलिए तो आपको बता दूं मेरे साथियों कि संविधान सभा के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई सारी समितियां बनाई गई। मतलब कई सारे काम थे संविधान में जो करने थे, उनके लिए दोस्तों कई सारी समितियां बनाई गई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है साथियों, तो आपको बता दें कि दोस्तों बहुत सारे काम होते हैं और सभी के दोस्तों कार्यों को अलग अलग बांट दिया गया। इसके लिए कुछ समितियां बनाई गई। ठीक है, तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के लिए समितियों के बारे में यहाँ से पूछेगा। साथियों आपको बता दें कि आपके संविधान की कुल समितियां कितनी दोस्तों, इसको 22 कर लीजिएगा। कुल कितनी समितियां? 22 समितियां थी। ठीक है, देखिए कहीं कहीं 21 मिलता मगर दोस्तों 22 आपका एग्जैक्ट है। ठीक है, तो कितनी समितियां थी दोस्तों, 22 कर लीजिएगा। मैं जो अपडेटेड होगी उसमें 22 करवा दूंगा। ठीक है, चलिए 22 समितियां, जिनमें दोस्तों 8 बड़ी थी। ठीक है, 8 बड़ी थी और दोस्तों 14 छोटी थी। ठीक है, क्या थी? 8 बड़ी और 14 छोटी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके यूपी दिल्ली पुलिस में पूछा गया और यूपीएसआई में भी पूछा गया। तो आपको 22 समितियां बतानी हैं। टोटल बड़ी पूछेगा तो 8 समितियां। ठीक है, इसको 22 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो साथियों अब देखिए, जो यहाँ पे आप 22 कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अपने लिखिएगा तो 22 कर लीजिएगा। चलिए, जो दोस्तों 8 बड़ी समितियां थी उनके बारे में देखते हैं। तो 8 जो बड़ी समितियां थी आपकी, तो पहली सबसे जो इम्पोर्टेंट समिति है दोस्तों, प्रारूप समिति। यानी संविधान का दोस्तों प्रारूप किसने तैयार किया, किस समिति द्वारा तैयार किया गया, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों कि इस समिति का, किसका? प्रारूप समिति, जिसको हम मसौदा समिति भी बोलते हैं। ठीक है, मसौदा समिति भी इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। दोस्तों ये डेट देखिए आपके यूपीपीसीएस में भी पूछा गया, याद रखिएगा
प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। ठीक है, और इसके अध्यक्ष बहुत पूछता दोस्तों, प्रारूप समिति मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये आपके एसएससी CHSL में भी पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। याद रखेंगे, इस समिति का कार्य संविधान के प्रारूप को तैयार करना, जो दोस्तों इसका मेन स्ट्रक्चर्स था उसको तैयार करना था। तो दोस्तों याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो दोस्तों कौन हो जाएंगे? BR अंबेडकर जी। और कब इसका गठन हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो 29 अगस्त को। ठीक है, आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसमें कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य हुए? 7 सदस्यों की एक समिति थी। ठीक है, कौन सी? प्रारूप समिति। कौन कौन से सदस्य थे? तो पहले चीज आपको अध्यक्ष याद रखना है, डॉक्टर BR अंबेडकर जी। दूसरे दोस्तों सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर थे। तीसरे दोस्तों अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ठीक है, चौथे डॉक्टर KM मुंशी जी। और पांचवें दोस्तों सैयद मोहम्मद सादुल्ला, दोस्तों ये मुस्लिम लीग के थे। और छठे थे दोस्तों N माधवराव। अब देखिए, ये N माधवराव शुरुआत में नहीं थे, कब आए? तो किस कारण आए ये भी आपसे पूछ सकता है। आपको बता दूं, जो N माधवराव जी थे, कौन? N माधवराव जी थे। इन्हें दोस्तों BL मित्र की जगह ली थी। ये दोस्तों किसकी जगह है? BL मित्र। अब BL मित्र क्यों छोड़ के चले गए? दोस्तों उनकी तबीयत खराब हो गई, यानी कि स्वास्थ्य कारणों से BL मित्र जी ने जब त्याग पत्र दिया तो उनके स्थान पर N माधवराव जी को लाया गया। ठीक है, 6 देख लिए। अब 7वें दोस्तों TT कृष्णाचार्य आए, और ये भी दोस्तों शुरुआत से नहीं थे। ये दोस्तों कब आए? तो ये DP खेतान की जगह है। DP खेतान जी को क्या हुआ दोस्तों? आपको बता दें कि DP खेतान जी की 1948 में दोस्तों मृत्यु हो गई थी। इस वजह से TT कृष्णाचार्य जी को लाया गया। यानी बाद में कितने सदस्य आए? 2 सदस्य आए। कौन कौन आया? N माधवराव आए, किसकी जगह? BL मित्र की जगह। BL मित्र क्यों चले गए? क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने त्याग पत्र दिया था। फिर दोस्तों TT कृष्णाचार्य, ये DP खेतान की जगह है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 सदस्यों के नाम, और जो 2 सदस्य बाद में आए वो क्यों आए, किस लिए आए, किसकी जगह, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 मास से भी कम का समय लिया था, और इस दौरान 141 बैठकें की थी। यानी 6 महीने से भी कम समय में इन्होंने अपना पूरा का पूरा प्रारूप तैयार कर लिया। ठीक है, और यहां पर दोस्तों एक नोट पॉइंट बना के लिख लेंगे कि संविधान का प्रारूप या फिर मसौदा, ठीक है, इसीलिए इसको मसौदा समिति भी बोलते हैं ना। संविधान का प्रारूप या मसौदा दोस्तों VN राव द्वारा तैयार किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VN राव जी द्वारा इसके प्रारूप का मसौदा तैयार किया गया संविधान के। ठीक है, चलिए दूसरी समिति है दोस्तों संघ समिति। क्या दोस्तों? संघ समिति, संघ शक्ति समिति दोस्तों याद रखेंगे। संघ शक्ति समिति दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन हुए? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये आपके UP पुलिस में पूछा गया है। वहीं संघीय समिति, संघीय संविधान समिति, इसके भी JL नेहरू। देखिए संघ और संघीय के दोनों के क्या है? JL नेहरू जी। ठीक है, और उसके अलावा राज्य, देखिए संघ के भी है तो राज्य के भी हो जाएंगे। तो राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके भी JL नेहरू जी है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, और राज्यों के लिए जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे JL नेहरू जी। ठीक है, प्रांतीय, देखिए प्रांतीय संविधान समिति, आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम क्या बोलते हैं? एकीकरण, है ना। इन्होंने दोस्तों देश को जोड़ा था, यानी छोटे जो प्रांत थे उनको जोड़ा था। इस तरीके से याद लिख लेंगे कि दोस्तों जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए प्रक्रिया नियम समिति दोस्तों, प्रक्रिया नियम समिति आपको पता है कि राजेंद्र प्रसाद जी क्या होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बना दिया जाता बाद में ना। तो इस तरीके से याद रख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति ही तो नियम बनाएगा, प्रक्रिया करेगा, है ना, और उसका संचालन भी कौन कराएगा? राष्ट्रपति कराएगा। यानी राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी को प्रक्रिया और नियम समिति का अध्यक्ष बनाया गया, संचालन समिति का भी बनाया गया। यानी कि नियम कौन बनाता है? जो राष्ट्रपति होगा, और संचालन भी उसको राष्ट्रपति द्वारा कराया जाएगा। ये दोस्तों मैं आपको केवल मतलब तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से अपने दिमाग में बिठाया जा सके। ठीक है, समझ गए। और दोस्तों राज्यों के लिए हमने बता दिया कि नेहरू जी। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा, नेहरू जी कहाँ कहाँ देखे? नेहरू जी संघ शक्ति समिति के, संघीय संविधान समिति के, और राज्यों को भी, क्योंकि राज्यों से मिलकर संघ बनता है। ठीक है, तो ये दोस्तों तीनों के हो गए JL नेहरू जी। ठीक है, सरदार जो थे दोस्तों, सरदार पटेल ने छोटे छोटे प्रांतों को क्या मिला था? एक किया था, इसलिए प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल जी हो जाएंगे। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे दोस्तों? राष्ट्रपति हुए। और दोस्तों राष्ट्रपति हुए, ये दोस्तों प्रक्रिया नियम कौन बनाएगा? यही बनाएंगे। संचालन भी उनका राष्ट्रपति जी कराएंगे, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी हो गए। अब दोस्तों मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के लिए परामर्शदाता समिति दोस्तों, सबको किसने मिलाया था? ये सभी, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे जनजाति हो, सबको एकीकरण किसने किया था? तो साथियों अभी हमने बताया कि जिन्होंने
प्रांतों को दोस्तों एक में किया था, वही दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक किया था। ठीक है दोस्तों, ये आपकी 8 जो प्रमुख समितियां थी। अब दोस्तों जो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों वाली समिति, इसके 2 उप समितियां भी थी, यानी 2 और छोटी समितियां थी इसके अंदर। पहली थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके दोस्तों अध्यक्ष कौन बने थे, जेबी कृपलानी जी। ठीक है, और दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति दोस्तों, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी जी। ठीक है, ये आपके यूपी SSSC मंडी परिषद में पूछा गया था कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी जी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। चलिए, तो छोटी समितियां थी उनके भी देख लेते हैं दोस्तों, क्या उनके भी देख लेते हैं छोटी समितियों के। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे, पहला है वित्त एवं कर्मचारी समिति, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी हैं। प्रत्यायक समिति दोस्तों आह्लाद रामचारी थे। सदन समिति के पट्टाभी सीतारामैया दोस्तों, पट्टाभी सीतारामैया वही थे दोस्तों, आपको पता होगा, जो कि गांधी जी के कहने पर दोस्तों क्या हुए थे, इलेक्शन में खड़े हुए थे ना। आपने सोचा होगा, सुना होगा कि दोस्तों जिसमें नेताजी जीते थे दोस्तों, फिर छोड़ के लाते ना। चलिए, झंडा समिति दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट है यार, कि राजेंद्र प्रसाद जी। देखिए, झंडा समिति दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी हैं। झंडा समिति के ना जो राष्ट्रपति थे, वही दोस्तों झंडा फहराएंगे ना लाल किले पे, याद रखिएगा। चलिए, कार्य संचालन समिति, ये पूछा गया ना यूपी PCS में। कार्य संचालन समिति के डॉक्टर KM मुंशी जी। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समिति के S वरदाचारी जी। ठीक है, वहीं संघीय संविधान की वित्तीय प्रावधानों संबंधित समिति के नलिनी रंजन सरकार जी थे। और भाषाई प्रांत आयोग के दोस्तों SK धर थे। और प्रेस दीर्घा समिति के उषा नाथ सेन थे। कौन थे दोस्तों, उषा नाथ सेन थे। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रेस दीर्घा समिति दोस्तों उषा नाथ सेन थे। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने करा दिए। अब देखिए, एक चीज़ और यहाँ पे याद रख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि दोस्तों 3 ऐसे अध्यक्ष भी थे संविधान सभा में, 3 ऐसे लोग भी थे जो कि दोस्तों संविधान सभा के सदस्य ना होते हुए भी दोस्तों ये लोग समितियों के अध्यक्ष थे। यानी कि 3 ऐसे अध्यक्ष जो दोस्तों संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। जैसे SK धर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है, मगर दोस्तों वो भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। S वरदाचारी दोस्तों ये भी नहीं थे संविधान सभा के सदस्य, मगर दोस्तों इनको सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नलिन रंजन सरकार ये भी दोस्तों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, मगर दोस्तों इन्हें भी क्या बनाया गया, संघीय संविधान की वित्तीय प्रावधानों संबंधित समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो साथियों जो इंपॉर्टेंट थे उनको हमने आपके लिए बता दिया है। चलिए, तो दोस्तों आपने समितियां देख ली। अब दोस्तों संविधान की कुछ जानकारियां आपके समक्ष रख रहा हूं। यहां से दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, तो क्या जानकारियां हैं आपके समक्ष क्या रख रहा हूं, तो देखिए, संविधान सभा द्वारा दोस्तों एक प्रतीक चुना गया था, एक प्रतीक को अपनाया गया था, एक मुहर कह सकते हैं। तो मुहर क्या था दोस्तों, हाथी। यानी संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान सभा द्वारा किस मुहर को अपनाया गया, हाथी रूपी मुहर को। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चिन्ह था। चलिए, अगला है सर VN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों ये आपके UPSI 2017 में पूछा गया, कानूनी सलाहकार या फिर संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया, तो सर VN राव जी को। याद रखेंगे, VN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में या फिर कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं दोस्तों HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। ये आपसे पूछेगा संविधान सभा का सचिव कौन था, तो HVR अयंगर जी थे। दोस्तों UPSI 2021 में पूछा गया। देखिए 1 लाइनर है, मगर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो यानी संविधान सभा के सचिव कौन होंगे, तो अयंगर जी है ना, HVR अयंगर जी। और वहीं दोस्तों LN मुखर्जी जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी UPSI 2021 में अभी पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 चीज हमने बना दी। संवैधानिक सलाहकार कौन होंगे, VN राव सर जी। ठीक है, और सचिव कौन होंगे संविधान सभा के, तो HVR अयंगर जी। और दोस्तों मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन कौन होंगे, दोस्तों LN मुखर्जी जी। ठीक है, 3 चीजें अभी तक देख ली। चौथा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे, यानी कि वो मेन व्यक्ति जिन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा। दोस्तों अपने हाथों से ले जाएंगे, बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि किसने लिखा संविधान, तो दोस्तों किसने लिखा। देखिए एक चीज समझिएगा, आपसे ज़्यादातर बच्चे क्या समझते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी ने दोस्तों संविधान लिखा। वो दोस्तों उन्होंने संविधान को लिखा नहीं, अपने हाथों से नहीं लिखा। लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण राजादा। देखिए इनको भी आप याद रखें, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, बहुत तगड़े सुलेखक थे। ठीक है, और याद रखेगा बिना किसी त्रुटि के इन्होंने पूरे संविधान को दोस्तों लिख दिया था 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो बहुत बड़ा योगदान था, तो इनका भी नाम
मेरे कहने पर दोस्तों इनका भी नाम याद रखिए। और ये नाम इसलिए मैं नहीं कह रहा कि इनका याद रखिए, ये आपके पेपर में कई बार पूछे गए। आपको बता दो दोस्तों, यूपी पुलिस के पेपर में 2 बार आ चुके हैं। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है कि दोस्तों भारतीय संविधान के मूल सुलेखक कौन है, तो दोस्तों कौन होंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। ठीक है, आपको बता दें कि भारत का मूल रूप संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया दोस्तों। यूपीएसआई 2021 में भी पूछा गया, इस बार भी। ठीक है, और दोस्तों जो मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण यानी इसको सजावट किसने किया दोस्तों, जैसे संविधान है तो उसके अगल बगल दोस्तों फूल वगैरह बने थे, ये चीजें ना, तो समझिएगा। तो मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें दोस्तों नंद लाल बोस और बियोहर राम मनोहर सिन्हा जी शामिल थे दोस्तों। ये भी आपके यूपी पुलिस 2024 अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था, और यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। शांति निकेतन के सदस्यों द्वारा इसको सौंदर्यीकरण किया गया, जिसमें दोस्तों जो मुख्य लोग थे वो नंद लाल बोस और बिरौमान है ना राम मनोहर सिन्हा जी थे। ठीक, इनको याद रखेंगे। चलिए, अब दोस्तों इस संविधान जो मूल रूप से लिखा गया था ये कहाँ रखा हुआ है, तो मैं पहले बता चुका हूँ। यह दस्तावेज अब भारत के संसद के पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे हुए कांच में संरक्षित किया गया है। ठीक है, आपने देखा, हमने बताया दोस्तों कि आपका जो अंग्रेजी वाला जो संविधान था दोस्तों किसने लिखा, मूल संविधान जो अंग्रेजी में था दोस्तों किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अब दोस्तों बात आती है हिंदी वाला। दोस्तों मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया, तो बसंत कुमार बैद द्वारा किया गया, और जिसे दोस्तों नंदलाल बोस द्वारा दोस्तों उसको सुंदर ढंग से अलंकृत और ज्यामिति यानी कि उसे सजाया गया। ठीक है, तो दोस्तों आपके संविधान 2 हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में है। तो इंग्लिश वाला दोस्तों जो मूल संविधान है वो इंग्लिश में लिखा गया था, किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और उसका दोस्तों हिंदी में सुलेखन किसने किया, हिंदी में किसने लिखा, तो बसंत कुमार बैद द्वारा लिखा गया। ठीक है, याद रखिएगा। आपको बता दो दोस्तों कि 221 पेज के संविधान के हर पन्नों पर तो चित्र बनाना संभव नहीं था, इसलिए दोस्तों नंदलाल बोस जी ने संविधान के हर भाग की शुरुआत पर दोस्तों 8 से 12 इंच के चित्र बनाए दोस्तों। ये भी यूपीएसआई में पूछा गया, एसआई में। देखिए, आपको बताते हैं कि संविधान जो मूल संविधान था 221 पेज का था। अब हर पेज पर दोस्तों चित्र बनाना संभव नहीं था, मगर दोस्तों जैसे कोई भाग खत्म, जैसे मान ले भाग 1 खत्म हुआ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों फिर चित्र बनाए गए हैं, 8 से 12 इंच के चित्र बनाए गए, किसके द्वारा, तो नंदलाल बोस द्वारा। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई एएसआई 2018 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ये चीज समझ गए। चलिए, अब दोस्तों बात आती प्रस्तावना की, किसकी, प्रस्तावना की। तो मूल प्रस्तावना जो प्रेम बिहारी नारायण राजा द्वारा लिखा गया था, ठीक है, एवं बियोहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा दोस्तों उसको सौंदर्यीकरण किया गया, यानी कि उसमें ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया। यानी मूल प्रस्तावना किसने लिखा, वो भी दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण राजा द्वारा लिखा गया, और उसमें सजावटी किसने किया, राम मनोहर सिन्हा द्वारा। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। चलिए, अब आप तो बता दें दोस्तों कि बौद्ध एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, ये दोस्तों नासिक की एक क्या है संस्था है, तथा सावी है ना, सावी फाउंडेशन ने मिलकर दोस्तों संविधान को ब्रेल लिपि में, किसमें, ब्रेल लिपि दोस्तों अंधों को पढ़ने की जो होती है ब्रेल लिपि दोस्तों, ठीक है, उसमें दोस्तों डॉट डॉट करके चिन्ह होते ना, तो समझिएगा 5 भागों प्रकाशित करने का निर्णय लिया। 25 नवंबर 2018 को पहला भाग प्रकाशित भी कर दिया दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, आप दोस्तों आगे देखते हैं कि भारत के संविधान के पिता व आधुनिक मैन की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दी गई। और दोस्तों क्यों दी गई, क्योंकि आपको पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान था संविधान को बनाने में। इन्हें हम संविधान का पिता, आधुनिक मैन की संज्ञा देते हैं। इनको दोस्तों बात करते कहाँ से चुन के आए थे, आपको बता दें कि दोस्तों ये पहले दोस्तों कहाँ थे, पूर्वी बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल, ठीक है, बंगाल के पूर्वी भाग से दोस्तों ये जीत कर आए थे। मगर दोस्तों जब पाकिस्तान का अलग हो जाता है, बंटवारा हो जाता है दोस्तों, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा था। फिर दोस्तों इन्हें दोबारा से संविधान सभा में लाया जाता है, कहाँ से दोस्तों, मुंबई उपचुनाव होता है मुंबई में, वहां पर दोस्तों सीट खाली करवा के इनको दोबारा से लाया जाता है। समझिएगा कि याद रखेगा कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन मुंबई उपचुनाव से हुआ था। ये पहले दोस्तों बंगाल पूर्वी भाग में प्रेसिडेंसी से चुने गए थे, परंतु विभाजन के बाद वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। यानी पहले कहां से थे दोस्तों, तो बंगाल से थे, जो कि पाकिस्तान में चला गया था, पूर्वी बंगाल जो कि बांग्लादेश है आज। ठीक है, और दोस्तों फिर दोस्तों इनको मुंबई से उपचुनाव करा के संविधान सभा में लाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। चलिए, संविधान को बनने में कितना समय लगा ये सबको पता होगा, बच्चे को रटा है। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आपको बता दें इस दौरान संविधान सभा की 11 अधिवेशन हुई तथा 24 जनवरी 1950 को भारत का, है ना, समझिएगा,
मतलब कितनी अधिवेशन होते दोस्तों, 11 अधिवेशन हुए, मगर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा समावेत मतलब एकत्रित हुई थी अंतिम समय, जिसे मिलाकर कुल 12 अधिवेशन हैं। अगर पूछे समावेत को लेकर के कुल कितने अधिवेशन हुए तो 12, वैसे नॉर्मल पूछा तो 11 भी सही है। ठीक है, चलिए संविधान निर्माताओं ने लगभग दोस्तों 60 देशों के संविधान को अवलोकन किया, लगभग 60 देशों के संविधान को जाना, परखा, उसके बाद दोस्तों जिन संविधान से जो चीज़ हमें अच्छी लगी उसको हमने एडॉप्ट कर लिया। देखिए इसके प्रारूप पर कुल कितने दिन चर्चा हुई दोस्तों, 114 दिन बहस हुई। अब आपको बता दें दोस्तों कि संविधान सभा द्वारा हर अनुच्छेद पर चर्चा व संशोधन के लिए 3 वाचन किए गए, मतलब 3 वाचन चले दोस्तों कि भैया देखिए संविधान हमारा बन गया है, किसी को किसी अनुच्छेद में आपत्ति है तो हमसे चर्चा करिए, अगर हमको लगता है दोस्तों अच्छा है तो मैं उसको संशोधित कर दूंगा। तो प्रथम वाचन दोस्तों 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। यानी 3 वाचन होते हैं, 3 दोस्तों चर्चाएं होती हैं, जिसमें किसी को कोई आपत्ति है तो वो बता के उसको करेक्ट करवा सकता था। ठीक है, चलिए संविधान निर्माण में कुल लगभग कितने रुपए खर्च हुए दोस्तों, लगभग 64 लाख रुपए उस समय का संविधान बनाने में खर्च हुआ था। ठीक है, संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई, लगभग 166 बैठकें हुई थी। और ये भी याद रखेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हमने बताया दोस्तों, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या किया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर को आपको पता होगा है ना, राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था ना, ये चीजें याद रखिएगा। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, जिस दिन दोस्तों आपको पता राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एडॉप्ट किया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, यूपीपीसीएस 2018 और यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। और याद रखेंगे दोस्तों कि संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ही कुल 284 सदस्यों ने संविधान के अंग्रेजी व हिंदी दोनों मूल प्रतियों पर दोस्तों हस्ताक्षर किए थे। याद रखिए, इसके बाद दोस्तों संविधान सभा भंग कर दी गई, यानी 24 जनवरी 1950 के बाद संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकारा गया, अंगीकृत किया गया या फिर अधिनियमित किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। ठीक है, और इसलिए दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, इस दिन अंगीकृत किया गया था। ठीक है, इसीलिए इस दिन को हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन दोस्तों दुग्ध दिवस भी है ना, याद होगा दुग्ध दिवस। ठीक है, है ना, चलिए। तथा इस दिन दोस्तों 4 प्रावधान 16 अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था। ये आपके एसएससी सीजीएल, यूपीएसआई 2021 और यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया। ठीक है, यानी कि 26 नवंबर को कुछ चीज़ें लागू हो गई, जिसमें 4 प्रावधान थे और दोस्तों 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। आपको बता दें कि संविधान सभा द्वारा मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत दोस्तों 2006 विक्रमी के दिन अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। ठीक है, यूपीएसआई 2021 में 11 में पूछा गया। देखिए 4 जो प्रावधान थे, यानी जो 4 भाग थे, कौन कौन से थे दोस्तों, नागरिकता, चुनाव और तदर्थ संसद और दोस्तों संक्रमणकालीन उपबंध, ये लागू हो गए थे। और जो आपके 16 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये दोस्तों नागरिकता संबंधित हैं। फिर 60, 324, 366, 367, 379, 80, 300, 388, 391, 392, 393 और 394, इनको दोस्तों 16 अनुच्छेदों को उसी दिन 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। ठीक, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों हमारी ये राष्ट्रीय छुट्टी है। ठीक है, राष्ट्रीय छुट्टी हमारी कितनी दोस्तों, 3 है। कौन कौन सी? 26 जनवरी क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। केवल 3 और 3 दोस्तों हमारी राष्ट्रीय छुट्टी हैं। ठीक है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया। आपको पता दोस्तों 26 जनवरी को क्यों चुना गया, 26 नवंबर को ही लागू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों को पता है कि संविधान लागू करने के लिए इसलिए इस दिन को चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को दोस्तों क्या हुआ था, हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में कसम खाई थी, और 26 जनवरी को 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, इसलिए हमने 26 जनवरी का वेट किया था, इंतजार किया था। चलिए साथियों, अब देखिए संविधान के बारे में जो चीज़ें हैं थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि संविधान को क्या कहा गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में देखिए, एक ग्रेनविले ऑस्टिन है, इन्होंने भारतीय संविधान को जीवन रहित जल के रूप में अवधारित किया कि जीवन रहित जल है। ठीक है, जीवन रहित जल है दोस्तों, ये कौन, हमारा संविधान। ये APF 2017 के पेपर में पूछा गया। BR अम्बेडकर ने क्या बोला कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है दोस्तों, ये MPPCS 2017 में पूछा गया है।
आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान RBL ऑफिशियल के नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है दोस्तों वहाँ पे कर सकते हैं। अगर दोस्तों सही समय मिलेगा हम जवाब भी उसका अवश्य देंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको करना ही करना है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बहुत ही शानदार तरीके से। मेरे साथ जिनको PDF चाहिए इसकी, तो दोस्तों हमारा ज्ञान RBL ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, सर्च करेंगे दोस्तों, ऐसा लोगो लगा मिल जाएगा। वहाँ पे जाएंगे दोस्तों तो ई बुक्स वाले कॉलम में आइए। ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे आएंगे दोस्तों, ये सारी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। इसमें जो भी चाहिए आप जाकर ले सकते हैं, इसको प्रिंट करवा सकते हैं दोस्तों, निकाल के बाहर निकाल के, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए दोस्तों, वहाँ पे आप कुछ भी चीज़ें आपको पूछ भी सकते हैं। और दोस्तों जा करके एक बार जरूर डाउनलोड करिए दोस्तों, चाहिए जुड़िए हमारे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।